हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मिंग ने फ्लाइंग बियर गॉड से भागते हुए वर्चुअल रियलम में अंदर चला आता है, जहाँ पर मिंग ने अपनी स्पेस रिंग को खोलता है और कहता है, अब देखता हूँ मेरे पास कितना पैसा है। उस फ्लाइंग बियर के खजाने के अंदर जितना भी खजाना मिला था, अब मैं उन सभी को बेचने वाला हूँ। उसके बाद मेरा सारा कर्जा मिट जाएगा। लेकिन तभी बाई कहता है, नहीं मास्टर, इन खजानों के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल है जो कि आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। तभी मिंग कहता है, इस लो ग्रेड क्रिस्टल से हम क्या करेंगे, क्रिस्टलों का हम क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। तभी बाई कहती है, नहीं मास्टर, ये पूरी तरह से यूजलेस नहीं है, क्योंकि आप मार्शल आर्ट डोमिनेटर के अंदर पहुंच चुके हो, यानी कि आप अभी डिवाइन क्लोक को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइन क्लोक के अंदर अगर आप इस तरह से कुछ क्रिस्टल लगा देंगे तो ये क्लोक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो फिर मिंग कहता है, ठीक है, यही कर लेते हैं। ये कह के अपने स्पेस रिंग के अंदर से सारा का सारा क्रिस्टल बाहर निकल लेता है। फिर उन सभी क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारा क्रिस्टल है, अब इन सभी के अंदर मैं इन क्रिस्टल को मेरे पास में रह देंगे और कौन सी क्रिस्टल को बेच देंगे। तभी भाई उनमें से 3 क्रिस्टल को बाहर निकल लेता है और कहता है, मास्टर, आप इन सारे क्रिस्टल के अंदर से इस 3 क्रिस्टल को रख दीजिए, जिसके अंदर एक वॉलेट क्रिस्टल, विजडम क्रिस्टल और वर्चुअल क्रिस्टल होता है। और कहता है, मास्टर, मैं रिकमेंड करूंगा आप इन तीनों क्रिस्टल को अपने पास रख दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वॉलेट क्रिस्टल है, वो वॉलेट क्रिस्टल से आपकी अटैक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और विजडम क्रिस्टल से आपका विजडल और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ा फॉर्मेशन बना सकते हैं। और वर्चुअल क्रिस्टल से आप किसी भी वक्त अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं और इनविजिबल हो सकते हैं। ये सब सुनने के बाद मिंग बाई से कहता है, ये सभी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ऐसा हो सकता है हम इन तीनों क्रिस्टल के साथ साथ और भी ज्यादा क्रिस्टल रख रहे हैं। तभी बाई मिंग से कहता है, नहीं मास्टर, डिवाइन क्लोक के आप सिर्फ 3 यूनिक क्रिस्टल और एक मैजिक क्रिस्टल लग सकता है, इससे ज्यादा क्रिस्टल आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मिंग कहता है, ठीक है, तो फिर इन तीनों क्रिस्टल को ही मेरे डिवाइन क्लोक के अंदर भेज दो। और फिर ऐसा कहते ही मिंग अपनी डिवाइन क्लोक को बाहर निकल लेता है और आई को कहता है, तो फिर शुरू करो। बाई उन तीनों क्रिस्टल को उस क्लोक की तरफ बढ़ा देती है, जिसके बाद वो तीनों क्रिस्टल ही डिवाइन क्लोक के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। तो फिर मिंग कहता है, मैं फील कर रहा हूँ मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारा पावर आ रही है। इसके साथ ही मिंग के बॉडी के अंदर बहुत सारा पावर आने लगती है। तो फिर मिंग हंसते हुए कहता है, ये पावर मेरे बॉडी के साथ साथ मेरे सोल पर भी एनर्जी फ्लो कर रही है, इस चीज को पूरी तरह से फील कर पा रहा हूँ। और फिर उन क्रिस्टल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी क्रिस्टल को फिर से अपनी के अंदर लेने लगता है और उन सभी को बेच देता है। थोड़ी देर बाद बाई मिंग से कहता है, मास्टर, आप सभी को सेल दे दिया। तभी मिंग हंसते हुए कहता है, जिस वजह से मुझे 2 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन मिला है, पूरी तरह से बहुत बड़ा रकम है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि तो फ्लाइंग बियर गॉड का पूरी जिंदगी की कमाई है। तभी बाई गोल्डन एग को बाहर निकलते हुए मिंग से कहता है, मास्टर, क्या आप इसको भी मैट मोमोनन के पास बेच देंगे। लेकिन तभी स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए आई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं मास्टर, ये वाला एक बहुत ज्यादा कीमती है, ये आपके पास रख दीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में आप इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रास्ते को ढूंढ ले और ये पूरी तरह से फ्यूचर में आपका बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो फिर मिंग स्वॉर्ड की बात को सुनते हुए गोल्डन एग को रिंग के अंदर लेने लगता है और कहता है, अगर मैं अब इसे सेल नहीं करूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, मैं जब चाहूँ इसे सेल कर सकता हूँ। और अब मुझे जितना मिला है वो बहुत ज्यादा रकम है, इसी वजह से मेरे ख्याल से इसे आप ना बेचना ही ज्यादा बेहतर रहेंगे। जैसे ही मिंग उस एग को अपने के अंदर ले रखता है, अभी वहाँ पर हेवन ऑफ व्हील बाहर निकल आता है और मिंग से कहता है, क्या आप अभी टेस्टर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी मिंग चौंकते हुए कहता है, हेवन ऑफ व्हील, मुझे अभी भी थोड़ा सा काम है, इसीलिए आप टेस्टर बनने की जॉब नहीं ले सकता। तभी व्हील मिंग से कहता है, ये वाले टेस्ट के अंदर 5 बड़े धावों के अंदर तकसील किया गया है, जिसके अंदर वुजोक, वुजुन, वुजुन, वुशिंग और वुजेक है। अब जब आप अभी वुजुन में प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए आप पहले ही एक स्टेज को बर्बाद कर चुके हैं, इसी वजह से मैं आपको जबरदस्ती वुजुन में प्रवेश करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, यह पर पता नहीं किस 5 बड़े धाप के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एक चीज तो है, टेस्टर बनने के लिए इनको 5 धाप पार करना पड़ेगा।
जिसके अंदर मिंग ने पहले ही एक धाप को स्किप करके सेकेंड धाप में पहुंच गया था, जिस वजह से हेवन ऑफ व्हील चाहता है वो पहले धाप को दोबारा से कंप्लीट करे जिसको वो पहले स्किप किया था। तो ये सुन के मिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहता है, क्या तुम मुझे जबरदस्ती वहाँ पर भेज रहे हो? क्या मुझे वापस आने के लिए मार्शल आर्ट गॉड बनना पड़ेगा? अभी व्हील कहता है, नहीं जून, सादर, आदर, ईश्वर, 500 स्टेज के अंदर आप अगर एक स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से आप वापस आ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप जब तक नहीं जाना चाहते तब तक आप इसे रोक कर रह सकते हैं। और इस स्टेज के अंदर आपको बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात होगी, जिसके अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा उच्च सभ्यता से आ सकते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा निम्न सभ्यता से आ सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी लोग जिस भी सभ्यता से आए हैं, यानी कि जिस भी डायनेस्टी के साथ आए हैं, वो अपनी अपनी डायनेस्टी और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों में से है। उनके साथ डटकर मुकाबला कीजिएगा और अगर आप वहाँ से बच गए या फिर उनको मार देते हैं तो आपको एक अवसर मिलेगा। तभी मिंग उस व्हील से कहता है, आपने कहा यहाँ पर सिर्फ मार्शल आर्ट लॉर्ड के ही लोग आ सकते हैं, तो फिर क्या मार्शल आर्ट लोगों के लिए मार्शल आर्ट बनना तो बहुत ज्यादा आसान है, तो फिर यहाँ पर तो बहुत सारा टेस्टर के रूप में आ सकते हैं। तभी हेवन ऑफ व्हील मिंग से कहता है, नहीं, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे सभ्यता से लोग आए हैं, लेकिन जो भी अपने अपने सोल को ज्यादा टेरिफाइंग और समझ पाया है उन लोगों को ही सिर्फ चुन चुन कर यहाँ पर लाया गया हुआ है। इस स्टेज में जो लोग मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है वो अपनी मार्शल आर्ट की स्किल का प्रदर्शन करता है, और जो लोग बुद्धिज्म से आया है वो अपनी बुद्धिज्म की पावर का इस्तेमाल करता है। जो लोग टाइज्म का इस्तेमाल करता है वो लोग देवताओं की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर का लोगों को दिखाते हैं। लेकिन एक चीज तो है, इन सभी के अंदर अलग अलग सभ्यता के अलग अलग मार्शल आर्ट की टेक्निक है, लेकिन हम देखते हैं कौन किसको सबसे ज्यादा अच्छी से मास्टर कर पाया है। इसी के साथ ही मिंग को वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। तो अब आगे क्या होगा और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।